हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का पिकअप कार्ड रीडिंग का क्वेश्चन है योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो आज मैं आपके फ्यूचर का प्रेडिक्शन करूंगी ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रेजेंट एंड पास्ट सिचुएशन। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, एक डिटेल इंसाइट लेना चाहते हैं अपने किसी भी इशू को लेके, किसी भी कंसर्न को लेके, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे अवेलेबल है। अदरवाइज आप मुझे मेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल्सो वन थिंग, अगर आपको डेली गाइडेंस चाहिए टैरो की, डेली आपको मैसेज और अपने लिए कार्ड चाहिए टैरो का, सो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पे अवेलेबल है। वहाँ पर डेली मैं आपके लिए गाइडेंस लाती हूँ। सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 3 कार्ड्स चूज करे हैं फ्रॉम लाइफ विजडम ओरेकल कार्ड्स, जिसमें आपको एक कार्ड को चूज करना है। और ये जो कार्ड का जो स्क्रीनशॉट है वो मैंने आगे वीडियो में अवेलेबल किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके, मेडिटेट करके, जिस भी तरफ आपका अट्रैक्शन हो रहा है आप उसको चूज कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रीडम, सेकेंड इज फैमिली एंड थर्ड इज इनफाइनाइट अबेंडेंस। सो ये 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट फ्रीडम है, सेकंड फैमिली है एंड थर्ड है इनफाइनाइट अबेंडेंस। आप तीनों में से कोई भी कार्ड को चूज कर सकते हैं। ये एक आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ गोल को डिफाइन करेगा विद द टैरो कार्ड्स एंड द एंजल गाइडेंस कार्ड। सो मैं शुरू करूंगी विद फ्रीडम। दिस मीन्स पाइल 1 एंड पाइल 2 एंड पाइल 3 आपके लिए मैंने वीडियो में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप डायरेक्टली अपनी टाइम स्टैम्प को टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं आप दोनों को मिलती हूँ आपकी रीडिंग में और स्टार्ट करती हूँ विद पाइल 1। हेलो पाइल 1। सो जिन्होंने भी फ्रीडम वर्ड को चूज़ किया था उनको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट किया था फ्रीडम वर्ड ने, या फिर उनको फ्रीडम सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। देखते हैं आपके पास्ट एंड प्रेजेंट से कनेक्ट होके आपके फ्यूचर का क्या प्रेडिक्शन आता है, आपके फ्यूचर में क्या होगा, क्या सरप्राइजेज होंगे और उनके लिए आपको कितना रेडी रहना है। सो आप अपने कमेंट सेक्शन में, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप इतने में आपका पाइल रेडी करूंगी, आप अपनी विश लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उससे आपकी फ्यूचर में वो विश कंप्लीट होगी, आपका मैसेज गॉड तक चैनलाइज होगा। ठीक है, फैमिली, स्टार, सन, वाओ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द ह्यूमेंट। अमेजिंग। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू पाइल 1। मैं इनको सेटअप कर लेती हूँ। आई होप ऑल कार्ड्स आर विजिबल टू यू ऑल। सो पाइल 1, एज पर द 10 ऑफ कप्स एंड द स्टार, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपनी पास्ट में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरीके की फेरी टेल की लाइफ आपको लगती थी। आपको ऐसी फीलिंग थी कि लाइफ बहुत ज़्यादा स्वीट होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है, हमें हमेशा बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और हमारी लाइफ हमेशा अच्छी रहती है, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। काइंड ऑफ मीन्स समवेयर आप अपने लाइफ में, आपने अपने पास्ट में एक जो मूवी होती है जिसमें बहुत अच्छी हैप्पी एंडिंग होती है, दिस काइंड ऑफ आपने अपनी लाइफ इमेजिन की थी। ठीक है, इन पास्ट आपने सोचा था कि सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा होता ही है और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है और जो गॉड है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आप बहुत अच्छी आपकी मैरिज होगी। मुझे लगता है कि आप अपने पास्ट में, अपने बचपन में मैरिज के बारे में भी काफ़ी सोचते थे कि एक अच्छी फैमिली, मैरिज लाइफ और लाइक सो एंड सो। सो कहीं ना कहीं पाइल 1 मुझे ऐसा लगता है कि देख लेते हैं आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं विद दिस हैंडमेड कार्ड। एंड आई विल टेल यू, आप काफ़ी ज़्यादा, मुझे लग रहा है बहुत इमोशनल पर्सन भी हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं।
ठीक है। सो विद दिस कार्ड देख लेते हैं कि आपके लिए आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, आप कैसे पर्सन हैं। सो विद दिस कार्ड वी विल सी कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं जैसे आपने अपनी फेरी टेल वाली लाइफ देखी थी, जो हम बचपन में हमेशा सोचते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ होगी, हमेशा से ऐसी रहेगी, इस टाइप से आप सोचते थे। और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सिंपल पर्सन हैं आप अपनी लाइफ में ना। समवेयर आप बहुत ज़्यादा स्वीट और एक सेंसिटिविटी है आपके अंदर, जिस तरीके से आप अपने एटमॉस्फेयर की वजह से, अपनी सराउंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। आपको अगर पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है तो आप भी बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं। सोसाइटी को लेकर आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। सो देख लेते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या आए हैं। स्वीट टॉक, एज आप बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, मैंने जैसे आपको बताया भी, और बहुत सिंपल और बहुत सॉफ्ट स्पोकन। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक साथ एकदम इतनी फाइट, एग्रेशन, इन सब चीज़ों में आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यू डोंट वांट टू फाइट, यू डोंट वांट टू पुट समथिंग ऑन एनीवन, और किसी भी तरीके की लड़ाई करनी, किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा हाई टोन में बोलना, इस तरीके के आप पर्सन नहीं हैं। और इमेजिनेटिव, डेफिनेटली यू विल बी द इमेजिनेटिव पर्सन, क्योंकि स्टार आपके पास आया तो कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ ही कैसी इमेजिन करी थी कि जिसके अंदर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत स्वीट हैप्पी एंडिंग होती है, और हमारे जो साथ होते हैं पर्सन, जिनके साथ हम हमेशा अच्छा करते हैं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इस टाइप से बहुत ही गुड काइंड ऑफ लाइफ देखी थी। स्वीट डॉग एंड सेंसिटिव, या आप सेंसिटिव हैं, डेफिनेटली कार्ड भी आपके लिए आया है कि आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं अगर किसी पर्सन से आप लव करते हैं, या आप उनको रेस्पेक्ट देते हैं, या फिर उनकी केयर करते हैं, और उनकी तरफ से अगर आपको थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स ऐसा मिलता है कि समथिंग इज़ नॉट गुड, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में किसी चीज़ को लेके बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी से नाराज़ या फिर थोड़ा दुख फील करते हैं। नॉट नाराज़, बेसिकली आपको थोड़ा सा पेन और इमोशनल हो जाते हैं आप, ठीक है। सो एज पर दिस कार्ड मुझे समवेयर ऐसा फीलिंग है कि आप पास्ट में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ आपने सोची थी, लेकिन एट प्रेजेंट आपके अंदर आपकी पॉजिटिविटी बहुत है, आप एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलने वाले पर्सन हैं, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो पाइल 1 को जिन्होंने चूज़ किया था, फ्रीडम को, वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसे पर्सन है कि उनसे और लोगों को रोशनी मिलती है। एज सन इज़ देयर, तो समवेयर आपकी वजह से आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में लव एंड लाइट का प्रेजेंस रहता है। समवेयर आपकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हुआ है। आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है, सपोर्ट किया है। जब भी किसी को प्रॉब्लम हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हमेशा अपनी तरफ से सपोर्ट दिया है। आपने कभी इस तरीके से नहीं सोचा है कि अगर मुझे हेल्प नहीं मिल रही है, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं भी नहीं करूँगी या मैं नहीं करूँगा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन present right now you are in some kind of dilemma, some kind of confusion of this thing कि आपके पास opportunities हैं, आपके पास resources भी हैं, somehow आपके पास पोटेंशियलिटी भी है, लेकिन आपको कहाँ पूरी एनर्जी पुट करनी है, उस चीज़ को लेके आप बहुत इनसिक्योर हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं आप उनको गंवाना नहीं चाहते, लेकिन आप एक नया अटैम्प्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन उसी चीज़ को कंफ्यूज है कि मैं कहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी, रिसोर्सेज, अपना कैलिबर, अपने इंटेलिजेंसी और अपने अंदर का जो हार्ड वर्क है उसको कहाँ पुट करूँ, ठीक है। सो उन चीज़ों को लेके मुझे थोड़ी वनरेबिलिटी लग रही है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, क्योंकि यस आप अपनी जगह पर बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, अपनी जगह आपने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, आपने जितनी मेहनत की है वो चीज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है अपने लेवल पे, लेकिन नाउ यू वांट टू टेक अ बिग स्टेप, नाउ यू आर इन दैट स्टेज कि आप चाहते हैं कि समथिंग विल हैपन, समथिंग यू विल डू, जिससे आपकी लाइफ में परमानेंट स्टेबिलिटी आ जाए। ऑलराइट, और समवेयर आई एम फीलिंग कि आप मैरिज के लिए बहुत सोच रहे हैं या फिर बेबी प्लान के लिए सोच रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके मन में है कि सेलिब्रेशन आना चाहिए, समवेयर आपका किसी से कनेक्शन होना चाहिए, आप 1 से 2 हो जाएं, आप मैरिज कर लें या फिर आप रिलेशनशिप में आ जाएं, समथिंग लाइक दिस कि आप अकेले अपने आप को लोनली फील जो हो रहा है, थोड़ा एम्प्टीनेस जो लग रहा है
कि आपके पास सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं शेयर करने को लोग नहीं है, या फिर आपके पास जो चीज़ें हैं उनके साथ आप किसी को अपने साथ लेके चलना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपनी इमोशंस, आप अपनी रिसोर्सेज, आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, सब चीज़ों के अंदर किसी पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और साथ लेके चलना चाहते हैं उसको इस अपनी करियर ग्रोथ में या फिर अपनी लाइफ के प्रोसेस में। सो दिस इज़ द प्रेजेंट जिसमें आप लिटिल बिट कंफ्यूज हैं कि वेयर शुड आई पुट माई एनर्जी, बिकॉज यू आर लिटिल बिट स्कैर्ड कि आप कहाँ पर अपना 100% दें, सो डैट आपको ग्रोथ भी हो, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियलिटी के साथ साथ आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत है। ठीक है, सो आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर लव एंड लाइट का होना ज़रूरी है। मतलब इट्स लाइक यू विल ब्रिंग द ब्राइटनेस, यू विल ब्रिंग द हैप्पीनेस टू अदर्स। आप दूसरों को खुश करते हैं, दूसरों के लिए आप काफ़ी कुछ अपने सेक्रीफाइसेस भी करते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द फ्यूचर ऑफ योर लाइफ एंड आई विल से द प्रेडिक्शन फॉर यू और द फॉर्च्यून फॉर यू। सो द हीरोपेंट एंड द क्वीन ऑफ सॉर्ड। फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू फ्रेंड्स, अगर आप इस टाइम पर एक प्रपोजल देख रहे हैं, मैरिज के लिए पर्सन को देख रहे हैं, सो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी मैरिज जल्दी होगी। ठीक है, आई विल टेल यू समवेयर इन नेक्स्ट 5 months यू विल गेट द गुड प्रपोजल फॉर योर सेल्फ। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा प्रपोजल मिलेगा अपनी मैरिज के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे, मैन वीमेन, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि आप ऐसा फील करेंगे कि यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ विद हिम और हर। ठीक है, सो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज भी हो जाएगी, कि फैमिली आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपके लव को एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है। इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होकर अपनी एक तरीके से अपनी मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस लेने होंगे। कहीं ना कहीं गाइडेंस बेस पे आपको वर्क करना होगा, एक्सपीरियंस बेस पे आपको वर्क करना होगा, क्योंकि एज पर द हीरोपेंट समवेयर यू नीड द गाइडेंस, समवेयर यू नीड समवन, अ मेंटर फॉर योर लाइफ, जो आपको आगे का रास्ता दिखाए। ठीक है, सो आपको मेंटर की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर जितना कैलिबर है उस चीज़ को, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए, उसको सही डायरेक्शन में लगाने के लिए यू नीड समवन हु इज़ ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड और समवन हु विल गिव यू द डायरेक्शन कि येस दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू। ऑलराइट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड, मैं आपको बताना चाहती हूँ योर फ्यूचर विल बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। समवेयर मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपका पाइल 1 जिन्होंने फ्रीडम चूज़ किया था उनको फ्रीडम मिलने वाली है। उनकी लाइफ में जिस तरीके के उनको डिसीजंस लेने हैं, जिस तरीके की उनको अपनी लिविंग स्टाइल रखनी है, जिस तरीके की उनको अपने लिए कि उनको एक बेबी या फिर उनको कितने किड्स चाहिए, ओवरऑल जो उनके लाइफ के मेन डिसीजंस हैं लाइफ के, ठीक है, उन चीज़ों का पूरा चार्ज आपके हाथ में होगा। आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझको। एज पर द क्वीन ऑफ सॉर्ड मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी चीज़ों के लिए खुद डिसीज़न लेंगे और आप एक लीडर होंगे। आपको आपकी इवन फैमिली में भी आपको डिसीजंस के लिए बोला जाएगा, आपको वैल्यू दी जाएगी, आपसे एडवाइस ली जाएगी। समवेयर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे, क्योंकि वाइस का भी कार्ड आया है, तो आप अपने एक इतने अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे इन फ्यूचर कि वहां आपसे लोग एडवाइस भी लेंगे और साथ में आपको एक अच्छी पोजीशन और डेजिग्नेशन भी मिल जाएगी जहां से आपको कोई हटा नहीं पाएगा। ठीक है, सो एज पर द फ्रीडम जैसे आपने चूज़ किया था, मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप अपनी एक पर्सनल ऐसी लाइफ चाहते हैं कि जिसमें बिल्कुल भी किसी का डिस्टर्बेंस या किसी की तरफ से इंटरफेयर नहीं हो। आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं कि जहां आपको फ्रीडम हो कुछ भी चूज़ करने की। इफ़ यू वांट टू मैरी सो आपको फ्रीडम हो, इफ़ यू डोंट वांट टू मैरी राइट नाउ सो वो भी आपको फ्रीडम हो। इफ़ यू वांट टू चूज़ एनी करियर सो आपके लिए उस जगह पर किसी का भी एक बाउंडेशन या लिमिटेशन नहीं हो। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में बहुत चीज़ों में कहीं ना कहीं रोका गया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा
चारों तरफ से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिख रही है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सिंग ऑन हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत जगह पर ऐसा किया है कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट और दिस इज़ नॉट गुड, दिस शुड नॉट बी गुड, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं करते हैं। ऐसी ऐसी आपको बातें बताकर, ऐसे ऐसे आपको रूल्स बताकर आपको कहीं ना कहीं बाउंड किया गया है, लिमिट में किया गया है। उसी वजह से यू वॉन्ट टू बी फ्लरिश, यू वॉन्ट टू ब्लॉसम लाइक अ सन। जैसे कि सन की ब्राइटनेस के सामने कुछ भी नहीं है उससे ज़्यादा सुपीरियर, इसी तरीके से आप भी अपने आप में पूरा ब्लॉसम, पूरा राइज होना चाहते हैं। ठीक है, सो पाइल 1 मैं देख लेती हूँ एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपको फ्यूचर के लिए, आपको क्या करना चाहिए, आपकी लाइफ में क्या चीज़ करने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है फॉर योर होल लाइफ टाइम। ऑलराइट, सो वाओ, लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। सो पाइल 1 मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप इस हैबिट को फिक्स कर लें, इस हैबिट को अपने अंदर अडेप्ट कर लें कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनकंट्रोलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो मतलब कि आपका पास्ट। अगर आपको पास्ट में फीलिंग थी कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा नहीं हुआ, डेफिनेटली बहुत चीज़ों के अंदर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा है। सो उन चीज़ों को आपको, पास्ट को लेट इट गो करना होगा। ठीक है, पास्ट को अब सोच के कुछ नहीं होगा। और प्रेजेंट में मुझे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाले पर्सन हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फीलिंग है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं और आप उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना टैलेंट, स्किल्स अवेलेबल हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड शो योर ग्रेटिट्यूड बाय लाइकिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल, एंड दिस विल बी लाइक ब्लेसिंग फॉर मी। मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 2, सो जिन्होंने भी फैमिली को चूज़ किया था और उनको लाइफ पर्पस से फैमिली के लिए मैसेज आया था, सो देखते हैं कि आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, आपके फ्यूचर में क्या फॉर्चून आने वाला है, क्या सरप्राइजेज आएंगे और उनके लिए आपको कितना रेडी रहना है। So with the tarot, I will tell you the past and the present and what is coming in your future. So मैं आपके लिए पाइल रेडी करती हूँ। आप कमेंट सेक्शन में अपनी विश लिख सकते हैं फॉर फ्यूचर। इट विल चैनलाइज टू द गॉड। आपकी विश गॉड तक जाएगी, आपकी विश गॉड फुलफिल करेंगे। So for you, your past, like okay, Ace of Wands, Queen of Wands, Eight of Wands. You having a very passionate, positive energy. Page of Wands, amazing. Pile 2, आपने फैमिली चूज किया था और यू आर फुल ऑफ इमोशंस, यू नो, आपके लिए वॉन्ड्स ही आ रहे हैं। क्वीन ऑफ कप, डेफिनेटली इमोशंस आर द मोस्ट important thing for you in life, like feelings are the important thing for your life. Okay, all right, I hope all cards are visible to you. Let me make them, yeah, and with this card we will see the personality. आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये देखेंगे हम with these cards. Okay, so these are my handmade card and I hope you all will like these. So आपके लिए देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। All right. So pile 2, as per the Ace of Wands and Queen of Wands, मैं आपको बताना चाहती हूँ। Firstly, I want to tell you, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपके अंदर इमोशंस की बहुत वैल्यू है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके लिए मनी से ज़्यादा मैटर, उनके लिए फैमिली, इमोशंस, उनका टुगेदरनेस, एक दूसरे का साथ रहना, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी लाइफ का गोल आपकी फैमिली है कि सब खुश रहें। आप चाहते हैं कि ओवरऑल आपके आसपास आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपका ग्रुप, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, इवन आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, हर कोई आप जो जिनसे भी कनेक्टेड हैं, आपके पेरेंट्स,
सब खुश रहें। ओवरऑल मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप किसी भी काम को करके, किसी भी चीज़ को करके, किसी भी करियर को चूज़ करके, उसमें कुछ भी अचीव करके आप चाहते हैं कि आप रेस्पेक्ट गेन करें, आपकी फैमिली को प्राउड हो और आपके लिए एक ये लाइफ टाइम अचीवमेंट हो। सो समवेयर आपके लिए रेस्पेक्ट एंड ऑनर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉर्ड इन योर लाइफ। ठीक है, सो आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली प्राउड करे आपके ऊपर। और एज पर दी पास्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स कि पाइल 2 आपकी लाइफ में आपको पास्ट में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। वो इमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हो, मीन्स आपको एक पार्टनर मिला हो, लाइफ पार्टनर मिला हो, लेकिन किसी भी चीज़ को लेके या फिर वो करियर हो, उन चीज़ों में आपको अपॉर्चुनिटी तो मिली लेकिन आपको उनमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। समवेयर आपको कहीं ना कहीं चीज़ों के अंदर डाउट रहा या आपकी लाइफ में वो चीज़ें सही नहीं मिली आपको। जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप विश करते हैं, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। उन चीज़ों में आपको हमेशा कहीं ना कहीं कमी मिली है, कम मिला है, और या फिर वो सही नहीं मिला जिस तरीके से यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो आपकी डिज़ायरेशंस तो नहीं फुलफिल हुई हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में जो आपको इवन लाइफ पार्टनर जो मिले हैं वो भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 2 आपका ब्रेकअप भी हुआ है। ठीक है, आपकी लाइफ में आप जिनसे कनेक्ट थे, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा आप उनके साथ फैमिली या फीलिंग्स रखते थे ऐसी फैमिली वाली, वो लोग आपसे दूर गए हैं और कहीं ना कहीं वो किसी और के पास चले गए हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको हर्ट करके गए हैं। ठीक है, और जो आपको करियर वाइज जो अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ऑनर एंड रेस्पेक्ट एंड प्राउड फॉर योर फैमिली, जो इस करियर के अंदर नहीं था, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिली या फिर आपने जो भी एजुकेशन गेन करी उसमें आपको अभी सेटिस्फैक्शन नहीं था। ठीक है, सो नाउ दैट वाज द पास्ट एंड आई वांट टू टेल यू कि आप कैसे पर्सन हैं। ओपन माइंडेड, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं, एजुकेटेड, दैट्स रियली रियली नाइस, एंड नाउ वी विल सी मैच्योर। सी एज पर ऑल दिस कार्ड जैसे कि फीलिंग्स हैं भी और आप मैच्योर हो गए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपकी इंट्यूशन, आपका एक्सपीरियंस, आपकी गट फीलिंग्स, जिस तरीके की वाइब्स आ जाती हैं आपको और लोगों से, वो चीज़ डिफाइन कर देती है कि वो पर्सन आपके लिए सही है क्या नहीं, वो अपॉर्चुनिटी सही है क्या नहीं। So definitely you are matured more than of your age। मुझे ऐसा लगता है पाइल 2 आप ज़्यादा मैच्योर है अपनी एज से और ओपन माइंडेड है। यू वांट टू पुट योर एनर्जी, यू वांट टू एक्सेप्ट अदर्स व्यू। आप दूसरों के व्यू, दूसरों का पैशन, दूसरों के आइडियाज़, दूसरों का क्रिएटिविटी, उन सबको अप्रिशिएट करते हैं, वेलकम करते हैं, और आप चाहते हैं कि आप अपना एजुकेशन से, आप अपनी स्किल से, क्रिएटिविटी से आगे अपनी लाइफ में इवन और लोगों के लिए भी हेल्पफुल बने, अपनी फैमिली को बहुत प्रॉस्पर रखें, और उस चीज़ में आपको ऐसा लगता है कि एजुकेशन, लर्निंग स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। ठीक है, और एज पर दी 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप इस टाइम एक इस पोजीशन में हैं, आप इस टाइम इस तरीके से हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आने का बस वेट कर रहे हैं एंड यू आर रेडी टू गिव योर शॉट। ओके, सो समवेयर ऐसी फीलिंग है कि या तो आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं जहां आपने अप्लाई किया हुआ है, वो एग्ज़ाम हो सकता है, जॉब हो सकती है, किसी बिजनेस के लिए प्लानिंग हो सकती है, या किसी ओवरसीज जाने के लिए। समवेयर मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके ड्रीम्स हैं कि आप बहुत ही आगे अच्छी पोजीशन पे जाएं और अब्रॉड के लिए भी आपको चांसेस मिले। ठीक है, सो एज पर दीज कार्ड्स मैं बोलूँगी कि आप इस टाइम पर यू आर समवेयर वेटिंग फॉर द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ योर लाइफ। आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हैं विच विल टर्न ऑल द थिंग्स, जो आपका ओवरऑल फ्यूचर और आपका जो ओवरऑल जो एक लेवल है, जिस पोजीशन पे हैं आप राइट नाउ, उससे आपको अबव रेस कर देगा। ठीक है, सो यू आर जस्ट वेटिंग, यू आर रेडी, यू आर, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपने काफ़ी सारी स्किल्स भी लर्न करी हैं इन दिस ड्यूरेशन। अभी तक आपने कुछ नया सीखने की कोशिश करी है, कुछ ना कुछ सोचा है कि मैं इस चीज़ को लर्न कर लेता हूँ या लर्न कर लेती हूँ। समवेयर यू आर वेरी पैशनेट विद द लाइफ।
आप लाइफ में करना चाहते हैं और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं। आप उसके अंदर एजुकेशन, आपको कुछ लर्न करना है, यू आर रेडी टू गेट इट। आपको डिसिप्लिन की तरीके से आपको फोकस करना है, सो यू आर रेडी विद दैट एनर्जी ऑल्सो। क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी पैशनेट है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ लोगों के साथ बैठेंगे, वहाँ आपकी वाइब सबसे अलग रहती है, सबसे ज़्यादा सुपीरियर रहती हैं, सबसे ज़्यादा मुझे भी ऐसा भी लगता है आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी बोलने वाले पर्सन, या फिर हमेशा अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट को रखने वाले पर्सन, या फिर ऐसे कि अगर आपसे कोई एडवाइस ले रहा है या चाहता है लेना, तो आप उसको रेडी टू गिव द एडवाइस। आप हमेशा अपनी चीज़ों के लिए अपनी तरफ से हमेशा रेडी रहते हैं। दिस काइंड ऑफ पर्सन यू आर, ठीक है। एंड नाउ क्वीन ऑफ कप एंड 6 ऑफ सॉर्ड। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डियर, मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर आप अभी मैरिज के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप आया है, पेज ऑफ सॉर्ड, सो समवेयर आपके पास अपॉर्चुनिटी आने वाली है। समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप वेट कर रहे हैं और आपका ब्रेकअप हुआ है और आप यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन, सो वो वापस से आपकी लाइफ में आएंगे। फ्यूचर में आपकी लाइफ में वो वापस आने वाले हैं और वो आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन देंगे, हैप्पीनेस देंगे, और आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, जो विशेस हैं, जो डिज़ायर्स हैं एक रिलेशनशिप को लेके, एक लाइफ में पर्सनली हमको जो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है इमोशनली विद अनदर पर्सन, वो आपको मिलेगा, ठीक है। सो एज पर द क्वीन ऑफ कप एंड द 6 ऑफ सॉर्ड, मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपकी लाइफ में आपके अगर पार्टनर, आपके रिलेशनशिप में आप जिनके साथ हैं, अगर वो पर्सन आपसे दूर हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट अभी इस टाइम पे सिचुएशन है, या फिर फाइट हो गई है, एक सेपरेशन हो गया है, सो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। फ्यूचर में आपकी लाइफ में वो वापस री एंट्री लेने वाले हैं और उनकी एंट्री के बाद आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा। सो आप जिनके लिए वेट कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। और अगर आप इस टाइम वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको करियर वाइज भी और ओवरऑल आपकी लाइफ में फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, एज यू आर वेरी दिस काइंड ऑफ पर्सन की आपके जो इमोशंस हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आपके पास इतने सारे वॉन्ट्स आए, फायर साइन आपके लिए है, सो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव, और एकदम रिएक्ट करना, और जो चीज़ बात होती है, जो चीज़ आपको बुरी लगती है, उस चीज़ के लिए भी एकदम बोल देना। ओपन माइंडेड हैं आप, डेफिनेटली दिस मीन्स कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। अगर आप काफ़ी चीज़ों को वैसे अडेप्ट करना चाहते हैं, आप मॉडर्न लाइफ में आप जैसा जैसा जिसकी थॉट प्रोसेस है, पर्सपेक्टिव है, उसको अपने अंदर अडेप्ट करना चाहते हैं, आप उन बातों को समझते हैं, लेकिन अपने पॉइंट्स को रखने से भी आप दूर नहीं रहते हैं। आप अपने पॉइंट्स भी ज़रूर रखना चाहते हैं कि आप क्या मानते हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, इस चीज़ को लेके आप पीछे नहीं रहते हैं। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि एज पर द क्वीन ऑफ कप, डियर, आपको आपकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है फ्यूचर में। जितनी भी आपके पास थोड़ा डिस्टर्ब एनर्जी जो है, जितनी भी एनर्जी ओवरऑल एक तरीके से ऐसी है कि सब थोड़ा डिस्टर्ब और टेंजेंट हो रही है, इधर उधर डायरेक्शन में पहुंच रही है, वो सब आपकी अलाइन होगी, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आप ओवरऑल अपनी पूरी एनर्जी को पुट करेंगे और फ्यूचर में इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। मुझे ऐसी फीलिंग है कि आपकी मैरिज हो जाएगी, और मैरिज के लिए जो प्रपोजल आएगा वो होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए मैरिज के लिए प्रपोजल आ जाएगा, या जो वो पर्सन जिनके लिए आप वेट कर रहे हो वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, एंड देन यू विल प्लान फॉर द मैरिज, ठीक है। सो एज पर द फैमिली, जैसे आपने फैमिली चूज़ किया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी फैमिली बन जाएगी। मीन्स अगर आप अभी सिंगल हैं, आप अकेले एक पर्सन हैं, आप जैसे चाहते हैं कि एक फैमिली में रहना, फैमिली अपनी क्रिएट करना, सो मुझे कहीं ना कहीं लगती है कि फैमिली आपके लिए रेडी हो रही है। फ्यूचर में आपके लिए फ्यूचर में आपके लिए फैमिली के कार्ड्स हैं, और आपका जो गोल है, आपका पर्पस है, वो भी है कि एक साथ टुगेदर अपनी फैमिली के साथ रहना। सो देख लेते हैं कि एंजल्स का क्या कार्ड है आपके लिए, एंजल्स क्या कहना चाहते हैं। अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की तो फ्यूचर में आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, और एंजल्स की गाइडेंस आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छे सरप्राइजेस देगी और आपके लिए फॉर्चुनेट होगा, ठीक है। सो फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप। वाओ। सो फ्रेंड्स,
अगर आप इस टाइम पर अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं या आप ऐसा चाहते हैं कि वो पार्टनर आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रुकें, आपके साथ रहें और ये भी कोई बिगनिंग है, आप एकदम बिगनिंग स्टेज पे हैं या कुछ ना कुछ क्लैशेस हो गए हैं और समवेयर यू आर स्टक, मीन्स अगर आप किसी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनसे फ्रेंडशिप करनी होगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है फ्रेंडशिप का। दिस मीन्स कि इवन अगर आप ओवरऑल अपने आसपास भी कहीं किसी से फाइट नहीं करें, कहीं किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करें, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन हैं और रिएक्टिव भी हैं, तो रिएक्शन बहुत जल्दी से आता है आपकी तरफ से चीज़ों को लेके। सो मैं बोलना चाहूँगी कि फ्रेंडशिप के पर्सपेक्टिव से सोच के आगे बढ़ें, देन यू विल गेट द सक्सेस एंड द फॉर्चून इन योर फ्यूचर। ऑलराइट, सो पाइल 2, आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। आपकी ब्लेसिंग्स से मुझको हैप्पीनेस होगी, मुझे खुशियाँ मिलेंगी। सो फिर मिलती हूँ एक नई गाइडेंस के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल 3, सो जिन्होंने भी इनफाइनाइट अबेंडेंस को चूज़ किया था, दिस मीन्स कि आपके लिए लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल सेटिस्फैक्शन ऑफ योर्स। समवेयर आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओवरऑल आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ और आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट मिले और आपकी लाइफ में हमेशा हमेशा प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। सो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं और आपके पास्ट से और आपके फ्यूचर तक का क्या सफ़र है, क्या जर्नी रही है, और ओवरऑल आपके फ्यूचर के लिए जो फॉर्चून होगा, जो सरप्राइजेस होंगे, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी विशेस लिखिए, मैं आपकी पाइल रेडी करती हूँ। इससे आपकी जो विशेस हैं, जो आप फ्यूचर में चाहते हैं, वो गॉड तक चैनलाइज होंगी और गॉड तक आपके विशेस पहुँचेंगी। सो स्टार्ट करते हैं। 6 of Cup, 2 of Sword, alright, Moon, Empress, wow, Six of Wands, and Knight of Wands. Alright, so I hope all cards are visible to you. मैं इनको थोड़ा सही प्रॉपर वे में रख लेती हूँ। या नाउ वी विल स्टार्ट। सो पाइल 3, अब इनफाइनाइट अबेंडेंस आपने चूज़ किया था। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपकी पास्ट की जो मेमोरीज हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। आप अब भी अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट में अभी तक बातें जो हैं, जो मेमोरीज हैं, जिस तरीके से आपने अपना टाइम स्पेंड किया था, जिस तरीके से आप अपने पास्ट में रहते थे, उन चीज़ों को आप मिस करते हैं। ठीक है, आपकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी थी इन प्रेजेंट के अगर मैं कंपैरिजन में देखूंगी। ठीक है, आप पास्ट में जो चीज़ें थी उनको लेके ज़्यादा अब इस टाइम भी एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं कि जो मेरा पास्ट में था वो आज नहीं है, वो मेरे साथ नहीं है, या वो पर्सन आपसे दूर चले गए हैं। ओवरऑल यू आर मिसिंग योर पास्ट। ठीक है, और वो जो पास्ट था वो बहुत ब्यूटीफुल था। वो एक ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रोमांटिक, लविंग, केयरिंग, और आप एक केयर फ्री पर्सन थे, एक इस तरीके के पर्सन थे कि आप अपनी लाइफ में बस आप अपने लव और इमोशंस और रेस्पेक्ट, दूसरों को प्यार देना, इस तरीके के पर्सन थे आप। और वो चीज़ें लेकिन आपसे चली गई, आपके पास से, और वो चीज़ें आपकी लाइफ से चली गई। तो समवेयर आई एम फीलिंग थी कि पास्ट बहुत अच्छा था, लेकिन वो चीज़ें आपके जो 2 ऑफ सॉर्ड आया है, तो मुझे ऐसी फीलिंग है कि कन्फ्यूज़न, या फिर आपको जो 2 चीज़ में से एक को चूज़ करना पड़ा, या आपकी कुछ मजबूरियां रही, जिस भी वजह से आपके पास से आपकी जो चीज़ें थी, आपके जो स्पेशल पर्सन थे, आपकी लाइफ में जो इम्पोर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ के साथ थे, आपकी लाइफ से जुड़े हुए थे, वो चीज़ें और पास्ट की इवन चीज़ें, इवन आपकी प्रॉस्पेरिटी या हैप्पीनेस, वो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई।
ठीक है। वो जो एक इमोशनल बैलेंस था, इतनी जो स्टेबल लाइफ थी, एक तरीके से बैलेंस लाइफ थी आपकी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज लाइफ में थे उस टाइम पर, तो आप बहुत ज़्यादा लविंग, रोमांटिक और फेरी टेल टाइप पर्सन थे कि एकदम केयर फ्री और हमेशा खुश रहना और हमेशा दूसरों को इमोशंस के साथ उनको खुश रखना, इस टाइप के आप पर्सन थे। और बट लाइफ स्टेबल ज़्यादा टाइम तक नहीं रही, ठीक है। एज पर दी प्रेजेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि समवेयर नाउ यू वांट टू गेट मैरिड, समवेयर यू वांट टू गेट द बेबी, समवेयर मुझे ऐसा लगता है, समवेयर यू वांट टू गेट मैरिड, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम पर एक तरीके से एम्प्टी फील कर रहे हैं। आप एक पर्सन चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप एक क्रिएटिविटी, एक प्रोग्रेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो अभी आपको नहीं मिली है, ठीक है। मुझे करियर पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको अभी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है और आपको जो लोग बोलते हैं, जो लोग मैनिपुलेट करते हैं, जो लोग अपनी तरफ से बातें बताते हैं, उन चीज़ों को आप बहुत जल्दी अपने मन में ले लेते हैं और उसकी वजह से आप उदास भी हैं। समवेयर आप अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, आप अपने आप को कंपेयर करते हैं विद एवरीबॉडी, और या फिर वो लोग आपको कंपेयर करते हैं कि आप इतने लेवल पे हैं, अभी हम इस लेवल पे हैं। काइंड ऑफ जो आपका पास्ट में आपके साथ लोग थे वो आपसे दूर अलग अलग चले गए हैं, और उन लोगों को देख के, उन लोगों को सोच के, उन लोगों की इस टाइम पे लाइफ स्टाइल को देख के आप थोड़ा सा उदास हैं, और अपनी जो लव लाइफ को लेके जो आप हैप्पी नहीं हैं, उन चीज़ों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली यू आर नॉट सो सेटिस्फाइड, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन चाहते हैं कि जो आपको खुशियाँ दे, जो आपको हमेशा खुश रखे, और उनकी वजह से आपकी लाइफ में लव, लाइट, प्रॉस्पेरिटी आए, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आप मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अगर आप इस टाइम अरेंज मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। आगे मैं आपका फ्यूचर बताने से पहले देख लेती हूँ कि आप किस टाइप के पर्सन हैं, आपके अंदर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, विद दीज हैंडमेड कार्ड। काइंड हार्टेड, डेफिनेटली यू आर अ काइंड हार्टेड पर्सन, क्योंकि आप जब, जैसे कि आपके लिए पास्ट में आया है तो आपने हमेशा खुश रखना चाहे लोगों को, पॉजिटिव, वाह पॉजिटिव। सो आप पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, आपकी अप्रोच पॉजिटिव है, आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है, बहुत चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा अपने मन से जो जुड़ी हुई चीज़ें थी उनको दूर किया है। जैसे मैं आपको पास्ट में बताया कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास से छूटी हैं, मेमोरीज बन गई वो आपके लिए, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को गंवाया है। नाउ एज पर दिस स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑल्सो। समवेयर मुझे ऐसा लगता है अगर आपको फील हो रहा है, आपको किसी के लिए फीलिंग है, आप उनको स्ट्रेटली बता देते हैं, और यही आपकी मिस्टेक होती है कि वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मैंने बताया है कि लोगों का मैनिपुलेशन, लोगों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ख़राब भी हुई हैं और अच्छी भी हुई हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लोगों की बातों में जो आते हैं और जिस तरीके से काइंड हार्टेड है, या अपनी बातें सच, या आपको यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, या अपनी बातें जो ओपन कर देते हैं, जो सीक्रेट नहीं रखते हैं, लोगों को जो बता देते हैं, वो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्रेजेंट राइट नाउ, यू आर फीलिंग समवेयर अपसेट, और वो इमोशनली भी हो सकता है, करियर को लेके भी हो सकता है, और उसके रीज़न भी यही है कि आप अपनी चीज़ें बहुत जल्दी ओपन कर देते हैं, अपने मन की बातों को हर एक को बता देते हैं, और लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। एज पर दी फ्यूचर, मैं आपको फ्यूचर बताना चाहती हूँ कि आपके फ्यूचर में क्या फॉर्चून है। आप जो मिस कर रहे हैं मैरिज, आप जो मिस कर रहे हैं एक लविंग पार्टनर, वो आपके फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है। सो अब आप इस चीज़ को लेके जो एक सैडनेस है अपने ऊपर, जो आपने सैडनेस ली हुई है, इसको आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काफ़ी सारी चीज़ें, आपकी अपॉर्चुनिटी और आपको उनका रिजल्ट मिलने वाला है। समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि जो भी आपने अभी तक लाइफ में किया है, जिस भी चीज़ में आपने अपना अटेम्प्ट दिया है, वहाँ से आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, और आपको लोग फॉलो करेंगे, आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे, लोग आपसे नॉलेज लेना चाहेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे। जो लोग आपसे इस टाइम दूर भी जाते थे, या आपसे दूर रह रहे हैं, आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आपके नंबर को ब्लॉक करते हैं, या समवेयर दे वांट टू
टेक द स्पेस, ओके, वो लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है, और आपको फॉलो करेंगे, समवेयर आपको कॉल पर बात करना चाहेंगे, आपसे मिलने के लिए प्लान करेंगे, लाइक दिस। एज पर द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्यूचर में आपके लिए बहुत ज़्यादा सडन एंड सरप्राइज आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे सरप्राइजेस आएंगे, बहुत हैप्पी और बहुत ही पैशनेट मैं बताना चाहती हूँ एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे सरप्राइजेस आएंगे जिनकी वजह से आप एकदम खुश हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में ये अचानक क्या हुआ। मुझे बहुत लकी लग रहा है आपका फ्यूचर, और आपके जो फ्यूचर में जो सरप्राइजेस होंगे, जो बातें होंगी, जो आपको न्यूज़ मिलेगी, जो आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, वो अनएक्सपेक्टेड होंगे आपके लिए, कि आप सोचेंगे कि मैंने जो मेहनत की थी इस टाइम पर, इस एज में, या फिर वो उस टाइम जो मैंने कोई अटैम्प्ट दिया था, या मैंने उस टाइम जो एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, वो रिज़ल्ट आपको फ्यूचर में दिखेगा। सो ये बिल्कुल अपकमिंग फ्यूचर है जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है। मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फ्यूचर लग रहा है। तो ये जो एक सैडनेस और एक जो लो फीलिंग जो है आपको इस टाइम, जिस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पुश और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, बहुत ज़्यादा खिल के ब्लॉसम एक फ्लावर की तरह नहीं रह रहे हैं, उस चीज़ को लेके मैं बोलूँगी कि आप एकदम टर्न आउट हो जाएंगे और आप एकदम फुल ऑन एनर्जी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगेंगे इन दी फ्यूचर, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी बहुत आ रही है कहीं ना कहीं। अगर आप विमेन हैं और आप बेबी के लिए प्लान कर रहे हैं और नथिंग इज़ गोइंग ऑन, नथिंग इज़ लाइक बिकमिंग पॉसिबल फॉर यू, सो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू कि या things are coming and you will get the good news, okay, very soon you will get the good news. All right, so as per the life purpose card, see आपके लिए infinite abundance, this means you are fully supported as you devoted yourself to divine life purpose. So आपका जो life purpose है वो है overall एक prosperity of yours, इवन योर लविंग बींग्स, जो आपके पार्टनर हैं, आपकी फैमिली है, उनका भी आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपने साथ, आप अपने साथ और लोगों का भी प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, अपनी सोसाइटी का प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, तभी आपके लिए वॉन्ट्स आया है विद 6 वॉन्ट्स। मीन्स समवेयर मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों का भला करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ प्लान करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में करियर वाइज, जिनसे लोगों को बहुत प्रॉफिट होगा, लोगों को उससे हीलिंग मिलेगी, लोगों को उनसे हेल्प होगी, ठीक है। एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। अगर आपने ये गाइडेंस फॉलो की सो आपके लिए फॉर्चुनेट होगा, आपका जो फ्यूचर है वो फॉर्चून होगा और लकी होगा आपके लिए। 7 हाईली वर्चूज, ऑल राइट। सो डियर, जैसे कि आपका डिवाइन पर्पस भी है, आप लोगों को बहुत हेल्प करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है दिल से हेल्प करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो एंजल्स का भी गाइडेंस आया है वो आया है 7 हाईली वर्चूज की टू गुडनेस। सो आपको इनको फॉलो करना है, मतलब कि आपको पेशेंस, काइंडनेस, चैरिटी, सॉफ्ट हार्टेड का मतलब ऑलरेडी यू आर काइंड हार्टेड एंड समवेयर आपको इन सब चीज़ों को पैशनेट होकर और लोगों को ग्रैटिट्यूड देना, ब्लेसिंग देना, एनिमल्स को ब्लेसिंग्स देना, ये जो हमारे 7 गुण होते हैं, ये जो हमारे लिए जो हमारे गॉड ने 7 मैसेज भेजे हुए हैं, 7 मंत्रास भेजे हुए हैं, जिनको अगर हम फॉलो करते हैं तो लाइफ में हमको प्रोस्पेरिटी एंड द हैप्पीनेस एंड द सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। और ये 7 जो वर्चूज़ हैं अगर आपको जानने हैं, मैंने अपने कम्युनिटी टैब में मैंने आपके लिए मैसेज दिया हुआ है, वो मैंने कल पोस्ट किया था, तो आप उसको देख सकते हैं कि वो 7 वर्चूज़ क्या हैं जिनको फॉलो करने से आपको लाइफ में अबंडेंस मिलेगी, इनफाइनाइट अबंडेंस मिलेगी, ओवरऑल आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। सो पाइल 3, आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी होगी, आपको ये रीडिंग से काफ़ी चीज़ें अपने बारे में पता चली होंगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपनी ब्लेसिंग्स मुझे शो कीजिए और मुझे अपना ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं आप मुझे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए या फिर मुझे जीमेल आईडी पर कांटेक्ट कर लीजिए। सो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।